ये देखो गांव में कितना अच्छा घर बनाया हुआ है। हमारा भाई गाजीना फेमस गौरव राजपूत बहुत खा खा करके पौड़ी श्रीनगर। ये सरकारी हॉस्पिटल है श्रीनगर का, गोला बाजार श्रीनगर का। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चल राजपूत। अभी आपका स्वागत है श्रीनगर से। ये देखो गांव में कितना अच्छा घर बनाया हुआ है, पूरे गमले गमले पूरी अच्छे से बढ़िया से एकदम बनाया गया ये। और यहाँ बाहर बैठने के लिए है, शाम को चाय चुई पीनी है यहाँ पे बैठ के, और नीचे से पूरा श्रीनगर का व्यू दिखाई देता है। तो गाँव में कितनी दिक्कत होती है मकान बनाने में। ये जो ईंट है ये नोर पे 20 पैसे की पड़ती है मार्केट में, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और जो ऊपर रास्ते से नीचे लेके आना है तो 12 रुपये के करीब एक की ईंट पड़ती है। और यहाँ मंदिर बन रहा है, नगेला देवता का मंदिर। अब देखो गांव यहाँ पे है और ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। ये रास्ते जा रहे हैं, वो देखो ऊपर जेठा जी जा रहे हैं ऊपर। तो जब ऊपर सड़क से नीचे सामान लेके आना है, ईंट लेके आनी है, रेता बजरी या कुछ भी लेके आना है, तो उसके अलग से फिर लेबर होती है। दूसरी दिक्कत ये है कि गाँव पास में है और यहीं पर नीचे एक बार सुबह 9:30 बजे बाघ ने बकरी पकड़ा था। ये जो नीचे वाला रास्ता जा रहा है तो यहीं पे पकड़ा था। पलायन इसीलिए हो रहा है, एक तो बाघ का डर, दूसरा रोज़गार नहीं, तीसरा यहाँ पे महंगाई। क्योंकि ऐसे गांव में कुछ भी घर बनाना है बहुत महंगा पड़ता है। गांव में घर बनाना जितना शहर में बनता है उससे ज़्यादा का गांव में बनता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और हर एक चीज़ महंगी, तो वो बहुत दिक्कत है। अब देखिए जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ, ये पूरा जंगल है ऊपर को, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है कि बाघ छुपा हो, नीचे भी हो सकता है, तो डर तो लगा ही रहता है। पर गांव के लोगों को तो आदत पड़ गई है, हैप्चुअल हो चुके हैं वो रह के। और ये देखो ऐसे खड़ी चढ़ाई है, तो अब जो बुजुर्ग इंसान है उसको तो दिक्कत होगी इसमें ऊपर चढ़ने में। श्रीनगर चौरास नीचे, और यहाँ से ये ऊपर ढिकल गाँव के लिए जा रहा है सुमाड़ी, और ये रोड सीधा जा रहा है खिरसू। किसको लगाया, बच्चे लोग तो यहीं फिर रहे हैं। इसका मतलब तुम सारा अपने अपने आदमी को लगा रहे हो। बहुत खा खा करके। अच्छा, केदारनाथ बद्रीनाथ खुलता है तो बस नहीं आएगी, बस वहाँ लग जाती है ना, बस वहाँ लग जाती है ना। अच्छा, तो ये बजरी पड़ी है जो अंदर मंदिर बन रहा है उसकी। तो यहाँ की लेबर का कितना हार्ड वर्क है, यहाँ से कट्टे भर भर के फिर इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके फिर वहाँ लेके जाते हैं। तो कितना हार्ड वर्क है यहाँ की लेबर का। ओके ना भरी भी है पौड़ी श्रीनगर। ओहो, आधा आधा करके ही लेके जाओ। अरे कल मैंने मसाला बनाया था, मैंने 2 कट्टे चाहिए थे ना। हाँ पूरे हाँ, सोचा होगा एक बार में ज़्यादा चले जाए। तो जी यहाँ बैंड पे पूरा 1 घंटा हमने वेट किया है। 1 घंटे बाद बस आई है और बस में गए हैं। टैक्सीज़ वगैरह जो गई है वो 2-3 फुल थी, और जितनी भी गाड़ियाँ गई है वो सारी फुल थी, कोई लिफ्ट लेके भी नहीं जा पाया। तो हॉस्पिटल जाना है जेठा ने, क्योंकि उनको 2-3 दिन से चेस्ट में और बैक में पेन हो रहा है। तो ये दिक्कत आती है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। और बस भी अब चलनी स्टार्ट हुई है क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग बंद है हैवी स्नोफॉल के कारण। अगर केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा रहती है तो फिर यहाँ पे बस नहीं आती है, बस सिर्फ एक टाइम पे आती है ये वाली, और अभी बंद है तो आई है। तो ये दिक्कतें हैं। मेरे विचार से क्या होना चाहिए था, जैसे ये श्रीनगर चौरास है तो यहाँ पे पूरी इन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हुई है। जितना भी ये हाइड्रो पावर का काम चल रहा है, डैम का चल रहा है, यूनिवर्सिटी है नीचे, हॉस्पिटल है, सरकारी मकान, पुलिस वालों को सबको नीचे बनाए गए हैं, बिल्कुल नीचे शहर में। तो अगर आप रिवर्स पलायन करना चाहती है उत्तराखंड की गवर्नमेंट पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उनको क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ज़रूर नीचे मैदानी क्षेत्र में है, लेकिन उन्हें जो सोसाइटीज़ हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर की तरफ बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे कोई भी सरकारी मकान है, अगर वो ऊपर जैसे मैदानी क्षेत्र से 5 किलोमीटर ऊपर, 7 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर बनाए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ के आसपास के गांव हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो सड़क चलता रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन रहेगी, लोगों को इजी रहेगा नीचे जाने में, बुजुर्ग लोगों के लिए अच्छा रहेगा। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, एमरजेंसी में जाना है, जेठी हैं वो सुबह चले गए थे 7 बजे जाके उन्होंने श्रीनगर हॉस्पिटल में नंबर लगवाया है
अभी फ़ोन किया तो अब जाके नंबर लगाए, 10 बजे डॉक्टर आएंगे, फिर उसके बाद 55 नंबर है तो 12 बजे तक नंबर लगेगा। तो और यहाँ से जेठा की तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ से गाड़ी मिलना मुश्किल हो रहा था, 1 घंटा तो यहाँ वेट किया है, अब जाके पहुँचेंगे। फिर ऊपर आने के टाइम पे भी ऐसे होगा, ऊपर आने के टाइम पे भी गाड़ी देखनी पड़ेगी, और अगर आपको बुक करनी है तो आपको फिर बुक करने के ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये दिक्कतें हैं, तो इससे पलायन नहीं रुक सकता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। तो जी इस बार पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कैमरा चल नहीं रहा है, बार बार मेमोरी एरर दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसका सर्विस स्टेशन भी नहीं होगा, कभी इसको दिक्कत पड़ जा रही है तो कभी इसको दिक्कत पड़ जा रही है। जब से चंडीगढ़ से निकला हूँ ना इस बार मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक दिक्कत हो रही है। कभी उसका टायर खुल जा रहा है, कभी गिर जा रहा हूँ, कभी ये प्रॉब्लम कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या राइड चल रही है मेरी। तो जी पहुँच गए हम, ये सरकारी हॉस्पिटल है श्रीनगर का, नहीं दो लगी तो है अलग अलग, प्रैक्टिस कर जाके। तो हमें मिल गया हमारा भाई गाजीना फेमस गौरव राजपूत, ये जा रहा है 14 तारीख को शो है ऋषिकेश में, तो यहाँ पे पांडवास का स्टूडियो है तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। चल ठीक है फिर मिलते हैं। तो जी श्रीनगर की अंदर की मार्केटों में भटक रहा हूँ, आगे गोला मार्केट है, इधर एक मोबाइल शॉप दिखी, यहाँ भी आया मैं दिखाने के लिए, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो जी अभी मैं आया हूँ गोला बाज़ार श्रीनगर का, और सबसे पुरानी मार्केट है ये, पहले यही मार्केट होती थी, इसके बाद तो और भी काफ़ी मार्केट्स बन चुकी है अब यहाँ पर सारी जगह पे, तो इसे कहते हैं गोला बाज़ार। तो बीच बीच में ऐसे पुराने पुराने शॉप्स भी हैं, ये पुराने घर हैं, कितने पुराने हैं ये देखने में। और बिल्कुल मार्केट के बीच में पीछे की साइड ऐसे मंदिर बना हुआ है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है, पर अभी दिन का समय है तो बंद है। देखो ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ तक तो जीवन फिर भी सही है, सक्षम है, परंतु जो ऊपर ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, जो यहाँ पर गांव है, उनका जीवन संघर्षपूर्ण है। तो अगर पलायन को रोकना है तो पहाड़ी क्षेत्रों पे फोकस ज़्यादा रखना होगा, तभी पलायन रुकेगा। शहर में तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रहती है। तो देखो ऐसे जंगलों में आग लग जाती है, सूखी घास होती है, कभी तो धूप से लग जाती है, या फिर कभी क्या होता है कि लोग जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कोई ऐसी फेंक देता है, देखो ऊपर तक आग लगी है। तो ऐसे जंगलों में और ये काफ़ी भयानक रूप ले लेती है आग। यहाँ पे भी देखो तो ये भी सारा जला हुआ है, ये भी पूरा यहाँ जला हुआ है, ये नीचे का एरिया पूरा जला हुआ है। तो जी 2:15 हो रहे हैं, मैं तो पहुँच गया हूँ घर, लेकिन मुश्किलात देखिए। जेठा जेठी को श्रीनगर में 1:15 बजे बस मिल गई थी, लेकिन बस वो चलेगी आई थिंक 2:15 2:30 के करीब, तो वो पहुंचेगी 3 बजे ऊपर। तो जेठा जेठी रोज 3 बजे पहुंचेंगे, तो जाने की भी दिक्कत है और आने की भी दिक्कत है, जबकि यहाँ से श्रीनगर मात्र 10 किलोमीटर है, लेकिन उस 10 किलोमीटर में भी बहुत दिक्कत है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं लोगों में जो उनके जीवन को संघर्षपूर्ण बनाती है, और फिर कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है। तो पलायन तो होगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है, जो कि मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप बोलते हो पलायन को रोकना है तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में भी इतना अच्छा तरीके से घर को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि उनका मन करता है कि वो पहाड़ों में रहे, अपने पितरों की भूमि में रहे। लेकिन अगर यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होगी, अब जैसे जेठी जेठा को कह रहे थे कि दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि इलाज प्रॉपर तरीके से सही से हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे यहाँ से अभी सुबह जाने की दिक्कत है, फिर ऊपर आने की दिक्कत है, और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो ऊपर रोड तक भी जाना है वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है बुज़ुर्गों के लिए। और अगर रात बिरात कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, लेकिन जेठा का मन नहीं है जाने का। तो यही है कि जो लोग अगर सोचते भी हैं कि हमें अपने उत्तराखंड में अपने पितरों की भूमि में रहना है, लेकिन वो रहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे रहने का बहुत बड़ा संघर्ष है। तो इन चीज़ों के ऊपर, रोज़गार के ऊपर काम करना होगा।
देहरादून में राजधानी बना दी है, सब कुछ वहीं से चल रहा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी तक वही प्रॉपर तरीके से नहीं है। कागज़ों में होती है लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है उसमें नहीं होती है।